जी। इसका सॉल्यूशन ये है कि आपके पाकिस्तान के पास एक से इकोनॉमिस्ट पड़ा हुआ है, ठीक है ना। मुल्क इस वक्त क्राइसिस में है। आप पाकिस्तान के लिए ये 4-6 जो टॉप के इकोनॉमिस्ट बैठे हुए हैं, इनको अपने साथ बैठाएं, इनसे पता करें कि भाई पाकिस्तान को हम आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, क्या करना चाहिए हमें। आप एक टीम तैयार करें, एक से एक लोग ज़हीन लोग बैठे हुए हैं, आप उनको मौका नहीं देते तो वो ब्रेन ड्रेन होता है। मैंने पहले भी कहा, पाकिस्तान से पढ़े लिखे लोग चले जाते हैं, वहां पे बोलने की किसी की जरूरत नहीं है, कोई अपनी आवाज नहीं उठा सकता, कोई अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं कर सकता। वहां पे डिक्टेशन दी जाती है कि आपको इन लाइंस में बोलना है। जी। अगर अगर साइंस और टेक्नोलॉजी का वजीर फवाद चौधरी होगा, आप सोचे कि उस मुल्क का क्या हाल होगा। जी। यानी वो वेंटिलेटर बना रहे थे, फिर उन्होंने कहा कि वो कोरोना की वैक्सीन हमने बना ली, फिर पता नहीं क्या ड्रामा। मतलब अगर थोड़ा गौर करें सारी चीजों पे। जी। यानी हमारे पाकिस्तान 22 करोड़ के पाकिस्तान में यानी एक ऐसा आदमी नहीं है, पीएचडी आदमी या एक साइंटिस्ट नहीं है जो कि साइंस और टेक्नोलॉजी का वजीर बन सके। तो इन ग्राउंड्स पे गवर्नमेंट को सोचना होगा, चाहे ये गवर्नमेंट हो, चाहे आएगी जो गवर्नमेंट आएगी वो हो, या जो पहले गवर्नमेंट थी, आपको इन ग्राउंड्स पे सोचने की जरूरत है। आप देखिए, ये भी एक साहब ने कहा कि 31% जो लोग हैं डिग्री होल्डर्स, वो जॉब नहीं है। अब आप देखें कि हमारे यहाँ होता ये है कि जो रिटायर हो जाते हैं, फिर मैं कहूंगा तो लोगों को बुरा लग जाता है इस बारे में। वो लोग ऑलरेडी जॉब होते हैं, 50 साल 55 साल की एज हो चुकी होती है उनके, रिटायर होते हैं, फिर उनको दोबारा बेहतरीन जॉब्स पे भर्ती कर लिया जाता है। जी जी जी। तमाम पाकिस्तान के जितने भी बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशन है, तो उनको सरबराही दी जाती है। अब वो इंस्टीट्यूशन का हाल देखने क्या है। तो क्या भाई आपने काम कर लिया, आप रिटायर हो गए, आप पेंशन लेके घर बैठ जाएं, नौजवानों को मौका दें, नौजवानों को मौका दें। जी। उससे नौजवानों में मोटिवेशन बढ़ेगा। जी। वरना आप ये देखें ना कि नौजवान तो आगे आते ही नहीं है, सारे के सारे वही लोग चल रहे थे पुराने। आगे लाया जाता, उनको मौके दिए जाते। जी। पाकिस्तान में नौजवानों के लिए क्या मौके हैं? जब आप एक आदमी 60 साल जॉब, 35 साल 40 साल जॉब करके रिटायर होता है, आप उनको जो है पीआईए का सरबराह बना देते हैं, स्टील मिल का सरबराह बना देते हैं, सिविल एविएशन अथॉरिटी का सरबराह बना देते हैं, एनएडीए का भाई आप उनको उन्होंने कर लिए ना। अगर आप इतनी टैलेंटेड थे तो अपने शोध में आप कुछ कारगुजारी कर देते। जी। मैं आपको बताऊं कि इसी पीटीआई गवर्नमेंट में ये स्टील मिल जो अब बंद होने आ गया या बंद हो गया, इसकी सरबराही के लिए आप यकीन करें, आप देख लें, उठा के तहकीक कर लें, किसी से मालूम कर लें कि 2 या 3 लोग थे जिसमें से एक आदमी जो है वो डबल पीएचडी था, मेटलर्जी में और फिजिक्स में। जी। उसको सरबराही नहीं दी गई, वो पीटीआई के कोई रिश्तेदार थे, उनको सरबराही दी गई, या कोई फौज के थे या कौन थे। तो ये मुल्क को आगे ले जाने वाली बात नहीं है, मुल्क को पीछे धकेलने वाली बात है। एजुकेशन मिनिस्टर, आप एजुकेशन का हाल तो देख रहे पाकिस्तान में क्या है। 2 पैरेलल सिस्टम चल रहे हैं। आपने एक ऐसा पाकिस्तान में क्या आदमी नहीं था जो कि एजुकेशन मिनिस्टर लग सकता, कोई पीएचडी नहीं था। जी। तो अताउर रहमान साहब से बेहतरीन काम करा था, आप उनको कंटिन्यू नहीं कर सकते थे। आप जब ये तरीन साहब को सेनेटर बना सकते हैं, जी, जो पिंडोरा बॉक्स में जिनका नाम है चोर आदमी का, जी, शौकत, तो आप अताउर रहमान को नहीं बना सकते थे सेनेटर और उनको एजुकेशन का मिनिस्टर लगाते आप। और उनको कंटिन्यू करते, हर गवर्नमेंट उनको कंटिन्यू करते, उन्होंने बेहतरीन काम करा था। आपको पता है उनके दौर में सैकड़ों की तादाद में पीएचडी पाकिस्तान वापस गए थे और वहाँ पे अभी पढ़ा रहे हैं। कुछ लोग तो अभी तक वहाँ पर हैं जो कि वहाँ पे पढ़ा रहे हैं। जी। तो ये इनकलाबी इक़दाम है जो आपको पाकिस्तान को आगे ले जाना है, तो इस तरह की आपको हरकतें, नाजेबा हरकतें करनी पड़ेंगी। ये जो आप हरकतें करते हैं, डब्बू जैसे लोगों को लगा देते हैं हमारे सर पे, आप समझते हैं कि लोग आपकी तारीफ करेंगे। यानी फवाद चौधरी, यानी वो मुझसे बात करेगा वो टेक्नोलॉजी के बारे में, मैं उसको क्या इज्जत दूंगा? हाँ, एज ए पर्सन ही इज ओके, बट आप वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी देके बैठोगे, फिर दो आशिक कहमान जैसे लोग होंगे, तो यार मतलब कोई क्रेडिबिलिटी तो दिखाओ ना यार आप।
क्या है, पढ़े लिखे लोगों को पाकिस्तान में कमी हो गई है, क्या हो गया कि ऐसे ऐसे लाल गुलाबी लोगों को आप आगे लेके आते हो और पता नहीं अजीब अजीब सी बातें होती। तो कहने का मतलब ये था, ये था कि हेल्थ में कोई हेल्थ मिनिस्टर अगर लगता है तो कोई रिसर्च, कोई स्कॉलर लगाओ, उसको कोई पीएचडी लगाओ ताकि वो वजारत देखे और उसके साथ एक टीम हो जो मैनेज करे। जी, है, ये है, वो है, आईबी है, एक इंस्टीट्यूशन है जहाँ मैनेजमेंट साइंस में बड़े लड़कों ने लड़कियों ने पढ़े में, जो कि जरा यूनिवर्सिटी है उस पर तवज्जो दे, ज़राअत को आगे ले जाए। आपका फोकस ही उल्टा होता है। नवाज शरीफ को जेल में बंद कर दूंगा, नवाज शरीफ को ऐसे निकाल दूंगा, नवाज शरीफ को यूं कर दूंगा, कर कुछ नहीं सके आप। अब वो कहते, कोई कहता है घसीट के ले आऊंगा, कोई मारपीट के ले आऊंगा। अजय यार, आई डोंट नो। तो ये बातें जो है ना पनपने की है नहीं। नवाज शरीफ ने अपने दौर में जो करना था कर लिया और उसके बलबूते पे अभी तक वो जिंदा है। आप कुछ भी कहो, वोट बैंक उसी का है। आपको अगर मुकाबला करना है तो सियासी मुकाबला करो, अपनी कारकर्दगी बेहतर दिखाओ ताकि लोग कहें कि हाँ, यू आर द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। अदरवाइज जस्ट फॉरगेट इट। ये लफाजी बातें करना, मैं यूं कर दूंगा और वो पता नहीं ग्रोथ यूं हो गई और वो हो गई, हर दिन एक सेम स्टोरी है। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, सही कह रहे हैं जी। हेलो जी, जी हेलो जी, जी बात यह है कि कहा जाता है कि 4 अफराद जो है अफलाह से मिले। बात यह है कि 4 अफराद किसी से मिले हों या 10 अफराद किसी से मिले हों या कोई भी किसी से ना मिले हों, इस बात का आज आपके मौजूद से क्या तल्लुक है, पाकिस्तान में इसका गवर्नेंस से क्या तल्लुक है, इन बातों का वहाँ पे महंगाई से क्या तल्लुक है। बात सिंपल सी यह है कि इन मुलाकातों ने कोई हुक्मरानों को लूड़ा लंगड़ा तो नहीं कर दिया कि वो कारकर्दगी ना दिखाएं। आप कारकर्दगी करके दिखाएं कि आप महंगाई अपना काम करके दिखाएं, आप आवाम को रिलीफ दे के दिखाएं। अगर आपने आवाम के लिए कोई इतने बड़े काम ही कर दिए हुए हैं तो क्या वजह है कि आजकल कोई वजीर, कोई एमएनए, पीटीआई का आवाम में जाने की जरूरत नहीं रखता। वो अगर कहीं वो गलती से चला जाता है तो उसके पीछे अपना 2 टके के अपना 2 टके का एक न्याजी के नारे लगाने शुरू कर देते हैं, आटा चोर चीनी चोर के नारे लगाने शुरू करते हैं। 3 साल हो गए, 3.5 साल वजीर आजम साहब एक पब्लिक गैदरिंग में नहीं गए हैं वहां पे। जहाँ पे भी जाते हैं बस लक्के ढाल में चले जाते हैं। बात सिंपल से ये है कि इन्होंने जो है मुल्क को जो है अपना फातह के लिए आए हुए हैं कि हलवाई की दुकान पर जाके नाना जी की फातह पढ़नी है। अब हालत ये हो गई है कि वहाँ पे पाकिस्तान में रैपिड किट जो कोरोना की थी वो 650 रुपए की आती थी, तो आजकल जो है वो 2400 रुपए की आ गई है। लूट मार का ये आलम है कि कोरोना टेस्ट जो पहले 1400 में होता था, अब वो शौकत खादम और इन जैसे दूसरी भी जो लूट मार वाली लैब है 6700 में कर रहे हैं। जी, 6700 में हो रहा है एक बंदे का टेस्ट। जी हाँ, तो सरकारी हॉस्पिटल में लोग इसलिए नहीं जाते हैं कि सरकारी हॉस्पिटल की जो रिपोर्ट होती है उस पर सरकार को खुद यकीन नहीं होता। तो इसलिए जब आप आवाम को इस तरह लूट रहे हैं, अब इसी तरह आज एक देखते हैं एक प्रोग्राम में मैं सुन रहा था, खातून उनकी तर्जमान है जी, कैसी बोंगियां मारती हैं। वो कहती है कि यूरिया की अपना किल्लत इसलिए हुई है कि किसानों के पास फालतू पैसे थे, तो उन्होंने एक बोरी की बजाय 5-5 बोरी अपना खरीद के जो है वो जखीरा कर दिया। अब उस अकल की अंधी को अपना कोई बंदा बताए कि यूरिया जो है ये एक लॉन्ग पीरियड के लिए स्टोरेज नहीं हो सकती। मैक्सिमम यूरिया की अपना लाइफ जो होती है स्टोरेज की वो 2-2.5 महीने होती है। तो 2-2.5 महीने के बाद अगर यूरिया बैग में पड़ी रही तो वो अपना पानी छोड़ देती है और वो काबिले इस्तेमाल नहीं रहती है। तो जब इस तरह के तर्जमान होंगे, अवाम के पास सामने आके ऐसी बातें करेंगे, तो इसी तरह उस वजह से फिर तर्जमानों की तो जो अपना वैल्यू साफ खराब होनी है, जो उनको जिसमें सिलेक्ट किया हुआ है, जो बजाते खुद सिलेक्ट है, उसकी भी साफ खराब हो जाती है। चलेंगे जी जनाब, जी बोलिए। अभी इतना बड़ी बातें कर रहे थे कि चला जाना चाहिए, तो आप तो उस दौर में आए थे जब जी बहुत तरक्की हो रही थी, आप तो उस दौर में क्यों आ गए थे यहाँ पे? आप दूसरों को कहते हैं कि चले जाओ, तो आप तो उस दौर में आए जब पाकिस्तान बहुत तरक्की कर रहा था। मतलब पाकिस्तान की तरक्की की तो लोग मिसालें देते थे उस वक्त, तो आप तो उस दौर में आ गए थे, तो क्यों आ गए थे आप? फिर आपने कहा एजुकेशन सिंध के कभी ऊपर रोशनी डाल लिया करें, थोड़ा सा सच बोला करें। मैंने आपसे हमेशा कहा है सच बोलने का थोड़ा हौसला करें कि सिंध में क्या हो रहा है एजुकेशन में। कभी आपने गौर किया कि वहां पे 1000 से ज्यादा स्कूल हैं जहाँ सिर्फ पेपर पे वो स्कूल है, ना वहाँ टीचर है ना कुछ, और पैसे ले रहे हैं लोग वहां पे बैठे हुए। और जो बेनजीर सपोर्ट इनकम प्रोग्राम था
1,80,000 लोग पकड़े गए हैं जो घर बैठे हुए पैसे ले रहे थे। कई साल से उसमें 18 ग्रेड के लोग भी थे, कोई स्कूल टीचर थे, कोई प्रोफेसर थे, कोई, ये सब इन्हीं के पीपल्स पार्टी के लोग थे। अच्छा, मैं आपको समीना थोड़ा सा और आपको बताऊं कि अभी एक पूरी टीम आई हुई थी, अभी 40 अरब जी, हेलो, हाँ बोले। 44 कंपनियां आई थी खैबर पख्तूनख्वा में, $8 अरब के मंसूबों पे साइन हुआ है। उसमें लाइफ स्टॉक है, उसमें टूरिज्म है, उसमें एनर्जी है, उसमें हाइड्रो एनर्जी है, उसमें प्रोसेसिंग फूड है और पावर है। अच्छा, अभी तो आपने सुना था कि लाहौर में भी एक IT जोन कायम कर दिया। अब खैबर पख्तूनख्वा में हरीपुर में एक IT जोन कायम किया है। 30,000 जॉब क्रिएट होंगी और हाई टेक जॉब होंगी, ये हाई सैलरी जॉब होंगी। ये एक, तो आप इससे अंदाजा करें कि जब इतनी बड़ी कंपनीज आ रही हैं, 44 कंपनीज ने आके $8 अरब के मंसूबों पे इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। तो ये क्यों कर रही हैं? कोई तो वजह है ना, इमरान खान की हुकूमत पे ट्रस्ट तो है ना, क्यों आ रही है इन्वेस्टमेंट? आपके यहाँ 8-10 तो मोबाइल कंपनीज आ गई, सैमसंग जैसी कंपनी भी आ गई, आपके यहाँ इलेक्ट्रिक गाड़ी बनने जा रही है, मेरा ख्याल इस साल के एंड में आ जाएगी। तो आप अंदाजा करें कि क्यों हो रहा है, इंडस्ट्री क्यों रिवाइव हो रही है, ये सारी चीजें क्यों आपको इंडिकेट नहीं नजर आता कि कर रही हैं कि आने वाला टाइम में जो है पाकिस्तान ने और ऊपर जाना है और इमरान खान की क़यादत में जाना है। अभी तो जैसे डैम आएंगे, आप देखिएगा कितना पाकिस्तान के लिए फायदेमंद होंगे ये डैम। लोगों को जितना ये मिलने जा रही है ना, आप सोच नहीं सकते, और आपकी पूरी इंडस्ट्री, आपकी पूरी इकॉनमी चेंज हो जाएगी। ठीक है, चले, थोड़ा सा टाइम है मुश्किल, उससे भी निकल जाएगा इंशाल्लाह। चले, बहुत शुक्रिया जी। हेलो जी, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एक सेकंड के लिए आपको सुकून नहीं होता जब कॉलर बात कर रहे हो तो पूरी बात सुन लिया करें, फिर इसके बाद कॉल करें? नहीं, जब कॉलर होता है तब आप कॉल पे कॉल कर रहे होते हैं बार बार, तो जब कॉलर नहीं होता तब नहीं करते आप। अब इजाजत है, मगर आप थोड़ा वेट क्या करें, जब कॉलर बात करे तो फिर थोड़ा नहीं, आप बात करें। मैं ये कह रहा हूँ, एक कॉलर बहुत ही खूबसूरती से कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान क्यों नहीं चले जाते, आपकी इकॉनमी बेहतर है। तो वो कॉलर आए हैं पीपल्स पार्टी और जरदारी की दौर में, जब तबाही था सिंध में और पाकिस्तान में, खुशहाली होता तो वो कनाडा में क्या करने आए थे? आप ये देखें, और कह रहे हैं कि सिंध सबसे ज्यादा खुशहाल है और रह रहे हैं कनाडा में, और हमें कह रहे हैं इकॉनमी बेहतर है तो पाकिस्तान चले जाए। तो ये हमेशा ये चले, मैं अब दोनों तरफ गिरते, मैं उन्हीं से पूछती हूँ कि उन्होंने क्यों आपको मशवरा दिया कि आप पाकिस्तान चले जाएं, और वो आपको मशवरा दे रहे हैं, आप उनको मशवरा दे रहे हैं। जी बात ये है कि आपने 2 कॉलर को मशवरा दिया आपने 2 कॉलर को मशवरा दिया कि वो पाकिस्तान चले जाए। अगर इतनी ग्रोथ हो रही है पाकिस्तान के अंदर, तो वो कह रहे हैं जब बहुत बड़ी ग्रोथ हो रही थी तो आप पाकिस्तान से क्यों आ गए वापस?